उसी के जो मोहसिन गिलानी जो कि न्यूली इलेक्टेड पीएफएफ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चाइना फुटबॉल एसोसिएशन जो है उनके प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की है। उन्होंने उनको इनवाइट भी कर लिया है चाइना बीजिंग आए कि वो आके मिलें और उनके साथ ही इज़ विलिंग टू वर्क विद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कि पाकिस्तान अगर सक्सेसफुल होना चाहता है इन मॉडर्न वाइट बॉल क्रिकेट तो जो टीम फर्स्ट अप्रोच है उसको अडॉप्ट करना होगा। इट्स रियली गुड टू सी। तो जब इस तरह की नेपोटिज्म होगी तो फिर उसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली अरशद नदीम जैसे जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको उठाना पड़ेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपे के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद। पिछला हफ्ता पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी खुशाइंद और अच्छा था। पाकिस्तान को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जो है कामयाबियां हासिल हुई और जब भी पाकिस्तानी किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं तो टीपीए इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स जो उसको सबसे पहले अप्रिशिएट करता है। तो शुरू करते हैं अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी से, जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था लास्ट ईयर और ये उनका पहला ही कंपटीशन था आफ्टर द ओलंपिक्स इंटरनेशनली जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 86.70 मीटर की थ्रो फेंक के इसमें गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि 1972 के बाद अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी बने हैं जिन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए कोई मेडल हासिल किया है और ना सिर्फ मेडल हासिल किया बल्कि गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरशद। उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और ही कंटिन्यूज़ टू शो के व्हाट अ ग्रेट एथलीट ही इज़ के डिस्पाइट लिमिटेड सपोर्ट, डिस्पाइट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म किया है। बट इसके साथ मैं एक और जो तरफ थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो इस चीज़ पे है कि वी सॉ कि अरशद ने 86.7 मीटर्स की थ्रो फेंकी, बट एक और चीज़ नज़र आई कि थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन अरशद लुक्ड अ बिट रस्टी। वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म भी लग रहे थे। तो उसकी एक वजह यह है कि अभी पिछले कुछ अरसे में डायमंड लीग जिस तरह एथलेटिक्स की होती है उसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें बाकी जापान में हो रहे थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने भी पार्टिसिपेट किया, एंडरसन पीटर्स और जो जूलियन वेबर जो दुनिया के माने हुए जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, बट अरशद नदीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस एक चीज़ है जहाँ पे मैं थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, स्पेशली यहाँ पे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इंश्योर करें कि अरशद को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। बिकॉज नाउ आई फील लाइक अरशद एक तो ओलंपिक उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया एंड आई थिंक ही इज़ एट द पीक ऑफ हिज स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो इस ड्यूरेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। एक तो उससे वो फ्रेश भी रहेंगे, जितना अच्छा कंपटीशन होगा उसके लिए वो ट्रेनिंग करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे और फिर इस तरह वो जो उनकी फॉर्म है वो उसको मेंटेन कर सकेंगे। बिकॉज उन्होंने ओलंपिक्स लास्ट ईयर अगस्त में पार्टिसिपेट किया था। अब इस साल मई का एंड था जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इट्स लाइक 7-8 मंथ्स के बाद वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप पार्टिसिपेट ना करें रेगुलरली कॉम्पिटिशन्स में तो आपकी फॉर्म जो है वो चली जाती है। सो दैट्स वन एरिया जहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आई फील लाइक कि थोड़ी जो नेपोटिज़म है मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि मेजर जनरल अकरम शाही जो हैं वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, रहे हैं काफ़ी सालों से। ना उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है तो उन्होंने अपने ही आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो उनके भाई हैं या बेटे हैं या भतीजे हैं या कोई रिश्तेदार हैं, ब्रिगेडियर वजहात हुसैन शाही जो हैं उनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरपर्सन बना दिया है। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कोई इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, कोई प्रॉपर प्रोसेस था जिसके थ्रू वो बने, या जस्ट उन्होंने बिकॉज़ उनके जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं तो उनको
ये ओहदा दे दिया है। एंड माइंड यू के जो ब्रिगेडियर वजाहत हुसैन साई हैं उनका कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है। वो अभी लास्ट ईयर दिसंबर तक जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल में जो है रीजनल डायरेक्टर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और उससे पहले वो ऑफ कोर्स उनका आर्मी का बैकग्राउंड है। तो वहाँ पे जब वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो ही केप्ट ऑन टेलिंग के जी मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड है इसलिए मुझे ये पोस्टिंग हुई है तो एट नमल यूनिवर्सिटी। बट अब क्या वो कहेंगे कि मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है जो मुझे एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। सो इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उस तरह के लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जो कि जिनका रोल जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जिनको स्पोर्ट्स से बैकग्राउंड हो, जिनको मॉडर्न एथलेटिक्स के बारे में पता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें टैलेंट स्पॉटिंग कैसे करनी है, टैलेंट को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देनी है, और ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जब इस तरह की नेपोटिज्म होगी तो फिर उसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली अरशद नदीम जैसे जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको उठाना पड़ेगा। सिमिलरली इसी कंपटीशन में यासिर सुल्तान जो हैं वो भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की थी, और तब इनकी जो थ्रो थी दैट वाज अराउंड 80 मीटर की थ्रो इन्होंने की थी, और 80 मीटर की थ्रो करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था उसमें। बट इस कंपटीशन में वी सॉ कि ही कुड नॉट ब्रीच द 80 मीटर मार्क। तो दिस ऑल्सो शोज़ कि यासिर ने भी रादर देन इम्प्रूव करने के रिग्रेस किया है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यासिर को भी लुक आफ्टर किया जाए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, अरशद के साथ रख के उनको ट्रेनिंग दी जाए, इंश्योर किया जाए ताकि वो बजाय रिग्रेस करने के उनकी थ्रो में इम्प्रूवमेंट आए। बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन एथलीट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते रहें ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट लीग्स, तो फिर उनकी वो इम्प्रूवमेंट होती है जब उनके कंपैटिटर्स उनसे बेहतर होते हैं। अगर उनको कंपटीशन ही नहीं मिलेगा या वो चैलेंज ही नहीं होंगे टफ़ कंडीशंस में, तो फिर वो उनके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए जो गुंजाइश है वो कम होती जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एथलेटिक्स फेडरेशन ये इंश्योर करे कि अरशद नदीम को भी डायमंड लीग के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो कंटिन्यू रेगुलरली मिलें, और इसी तरह यासिर सुल्तान को भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली मिलती रहें ताकि ही कंटिन्यूज़ ऑन टू इम्प्रूव। बट नॉनदलेस ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान फ्रॉम अरशद नदीम के पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मेडल जीता है। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बट आई होप कि एथलेटिक्स फेडरेशन जिन पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया उनकी तरफ भी ज़रूर तवज्जो करेगी। इसके बाद हम चलते हैं क्रिकेट की तरफ। तो क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ कंक्लूड हुई इस लास्ट वीक में, जिस पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जो है 3-0 से शिकस्त दी। ये आई थिंक पाकिस्तान की काफ़ी अरसे बाद जो है सीरीज़ विन थी। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 7 to 8 सीरीज़ के पाकिस्तान ने कोई T20 सीरीज़ जीती है। सो फाइनली अ गुड बिगिनिंग। और इस सीरीज़ के साथ ही जो माइक हैसन हैं जो पाकिस्तान के नए वाइट बॉल कोच अपॉइंट हुए हैं, उनका एरा भी स्टार्ट हुआ है। तो उनके एरा का भी एक अच्छा स्टार्ट हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी पहली सीरीज़ ही कॉम्प्रिहेंसिवली 3-0 से जीती। पर रिज़ल्ट से ज़्यादा जो सबसे रिफ़्रेशिंग अप्रोच थी वो जो माइंडसेट था जो पाकिस्तान का क्रिकेट खेलने का था थ्रू आउट द सीरीज़, वो बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान ने लगा कि एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ T20 क्रिकेट खेल रहे थे जो कि पिछले कुछ अरसे से मिसिंग था। इरिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे आ रहा था, उसमें हमें नज़र आया कि उन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ के विकेट्स गिर रही हैं या रन ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है जो अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन रखा। वो चाहे मोहम्मद हारिस हों, वो चाहे हसन नवाज़ हों, सलमान अली आगा हों, शादाब हों, साइम अयूब हों, यानी ओवरऑल टीम एफर्ट थी। पहले T20 की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें किसी भी खिलाड़ी ने, जैसे सलमान अली आगा ने 50 रन स्कोर किए थे, या किसी भी खिलाड़ी ने 32 से ज़्यादा बॉल्स नहीं खेली थी पूरी इनिंग्स में, पर उसके बावजूद जो है उन्होंने जो रन्स हैं वो 200 प्लस बनाए। इसी तरह जो बाकी मैचेस थे उसमें भी पाकिस्तान ने जो बैटिंग थी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसी तरह मोहम्मद हारिस जो कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की T20 साइड का पार्ट ही नहीं थे, उनको ये ड्रॉप करके दिया था कि उन्होंने रेस्ट दिया जा रहा है, हालांकि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। उनका T20 साइड में वापस लेके आए हैं और
उन्होंने जो तीनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, तीसरे मैच में तो उन्होंने 42 बॉल 100 भी स्कोर कर दी पाकिस्तान के लिए, विच इज़ द सेकंड फास्टेस्ट 100 बाय अ पाकिस्तानी T20 क्रिकेट। हसन नवाज़ की इससे पहले जो है फास्टेस्ट T20 100 थी। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी हम मोहम्मद हारिस की 100 की, कि उसमें उन्होंने सिर्फ 4 डॉट बॉल्स खेली, विच इज़ लाइक द जॉइंट फास्टेस्ट T20 100 with the lowest dot balls. Like डेविड मिलर ने इससे पहले 2017 में एक इनिंग्स में 100 की थी जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 डॉट बॉल्स खेली थी, तो हारिस ने उस डॉट बॉल्स के रिकॉर्ड को इक्वल किया है। तो दैट शोज यू दैट हाउ गुड दीज प्लेयर्स आर इफ़ उनको कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और एक कुछ अरसे से जो हमें ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास T20 बैटिंग का टैलेंट नहीं है या ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कि मॉडर्न तरीके से T20 क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात थी। वो इस परफॉर्मेंस से साबित करता है कि इन प्लेयर्स में पोटेंशियल है, इन प्लेयर्स में टैलेंट है। इट्स जस्ट अबाउट कि उनको कंसिस्टेंटली चांस दिया जाए कि वो कंसिस्टेंटली टीम में रहें, और उनको ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि अगर आप कुछ मैचेस में फेल भी करेंगे तो हम आपके साथ स्टिक करेंगे। तो आप अपना जो है वो यू विल रिमेन इन द टीम, एंड इट वॉन्ट बी कि अगर आप एक दो मैचेस में बुरा परफॉर्म करते हैं तो आपको ऑल टुगेदर टीम से ड्रॉप कर देंगे। सो उसका नज़र आ रहा था प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस के वो फ्रीडम के साथ खेल रहे थे। उन्हें ये टेंशन नहीं थी कि अगर हम आउट हो गए तो शायद हमें ड्रॉप कर दिया जाए। सो आई रियली लाइक दिस रिफ्रेशिंग अप्रोच फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट एंड फ्रॉम द पाकिस्तान T20 साइड, एंड आई रियली होप कि ये जो तसलसल है ये बरकरार रहेगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट डिमांड्स द मॉडर्न T20 गेम। इसी तरह एक और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सलमान अली आगा ने पहले जो T20 था उसमें नंबर 4 पे बैटिंग की और उसमें उन्होंने रन किए थे, बट बिकॉज जो बाकी दोनों मैचेस उनमें सिचुएशन डिफरेंट थी, पाकिस्तान ज़रा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, तो उन्होंने बजाय खुद नंबर 4 पे आने के उन्होंने नंबर 5 पे आके हसन नवाज़ को नंबर 4 पे आने दिया, बिकॉज ही वॉज मोर सिचुएटेड टू दिस सिचुएशन। सो आई थिंक उससे भी एक नज़र आता है अप्रोच के कोई फिक्स नंबर्स नहीं है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली जिस प्लेयर का जो रोल है अगर वो उसके एक पर्टिकुलर रोल के लिए सूटेड है तो ही विल कम, नो मैटर के पिछले मैच में किसी प्लेयर ने 50 की है या ज़्यादा रन्स किए हैं। सो दैट्स अ रियली रिफ्रेशिंग अप्रोच कि टीम फर्स्ट जो है वो पहले है, नॉट अ प्लेयर स्पेसिफिक अप्रोच। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड कि पाकिस्तान अगर सक्सेसफुल होना चाहता है इन मॉडर्न वाइट बॉल क्रिकेट तो जो टीम फर्स्ट अप्रोच है उसको अडॉप्ट करना होगा। इट्स रियली गुड टू सी दैट हैपनिंग बाय सलमान अली आगा एंड माइक हैसन। एक और जो चीज़ माइक हैसन की मुझे बहुत अच्छी लगी कि आफ्टर द सीरीज़ फिनिश्ड हमने भी देखा था कि मिकी आर्थर जब 2023 में पाकिस्तान के कोच बने थे, या रिसेंटली गैरी कर्स्टन की अपॉइंटमेंट हुई थी या जेसन गिल्स्पी की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो वो सिर्फ सीरीज़ से पहले कुछ दिन आते थे और सीरीज़ के बाद जो है वो जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होती थी दे वुड फ्लाई आउट टू देयर होम कंट्री। बट व्हाट्स रियली रिफ्रेशिंग वाज के माइक हैसन ने सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी अभी एक हफ़्ता जो है स्टे किया है और एक कैंप लगा है जिसमें 30 to 40 जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है, उनके साथ ही हैज़ कम्युनिकेटेड दैम, उनके साथ बातचीत की है, ही हैज़ ट्राइड टू अंडरस्टैंड के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टीम की, हैज़ गिवन देम टास्क्स। तो दैट रियली शोज़ कि ही इज़ ऑल इन फॉर द जॉब, के वो ये नहीं है कि सिर्फ इस पे है कि सीरीज़ से पहले आएंगे सीरीज़ की प्लानिंग करेंगे, बट ही इज़ ऑल्सो गिवन प्लेयर्स कि अब क्योंकि ऑफ सीज़न होगा, पाकिस्तान डज नॉट प्ले द नेक्स्ट सीरीज़ एटलीस्ट फॉर अ मंथ एंड हाफ, तो उसमें ही हैज़ गिवन प्लेयर्स टास्क के द एरियाज टू इम्प्रूव अपॉन और उनके साथ वर्क प्लान्स डेवलप किए हैं। तो दैट इज़ समथिंग रियली नाइस टू सी हैपनिंग फ्रॉम माइक हैसन। इससे ये लगता है कि ही इज़ ऑल इंटरेस्टेड, ही इज़ ऑल ग्रूव्ड इन विद द रोल, के वो ऑल अटैच हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और उनकी कमिटमेंट है कि वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऑफ सीज़न में भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उनके लिए स्पेसिफिक रोल्स और प्लान्स डेवलप करें, ताकि जब सीज़न स्टार्ट हो तो प्लेयर्स के पास एक बेहतर आइडिया हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो कि टीम की क्या रिक्वायरमेंट है रिस्पेक्टिव प्लेयर्स से। सो दैट वाज आई रियली लाइक दैट, एंड आई होप कि ये जो है ये चलता रहे, एंड वी विश Mike Hesson and the Pakistan team all the best in the coming series, and we will keep an eye on the other developments जो होंगी पाकिस्तान क्रिकेट में, एंड वी विल कीप यू अपडेटिंग विद दैम। इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान फुटबॉल में। तो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए भी लास्ट वीक जो है बड़ा मोनूमेंटल वीक था,
इट वाज वेरी मोनूमेंटल वीक इन द सेंस के फाइनली 10 साल बाद जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो इलेक्शंस थे, वो जो पेंडिंग इलेक्शंस थे वो फाइनली हो गए, और नाउ वी हैव एन इलेक्टेड PFF एग्जीक्यूटिव कमेटी, PFF प्रेसिडेंट, PFF वाइस प्रेसिडेंट्स। सो मोहसिन गिलानी जो हैं वो नए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें ताहा अलीज़ई को 13-11 के वोट मार्जिन से डिफीट किया, और नाउ मोहसिन गिलानी इज़ द न्यू PFF प्रेसिडेंट। इसी तरह जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अली फ्रॉम बलूचिस्तान, नवीद असलम लोधी फ्रॉम पंजाब, एंड हाफिज़ ज़काउल्लाह ऑल्सो फ्रॉम गुजरावाला। ये जो 3 हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और ऑफ कोर्स फिर आगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इलेक्ट हो गए हैं। आई थिंक KP के जो इलेक्शंस हैं वो क्योंकि टाई हो रहे थे, तो दे विल बी हेल्ड एट अ लेटर डेट इन द नेक्स्ट PFF कांग्रेस। पंजाब की इलेक्ट हो गए हैं, सिंध के इलेक्ट हो गए हैं, और डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो भी इलेक्ट हो गए हैं, एंड बलूचिस्तान के आई थिंक एक सीट पे पेंडिंग इलेक्शंस हैं, बट वो भी होपफुली नेक्स्ट PFF कांग्रेस में हो जाएंगे। तो नाउ वी हैव फाइनली एन इलेक्टेड PFF प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस, जो कि बहुत खुशाइन बात है। अब क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो नाउ द फीफा फंडिंग जो कि है वो भी विल स्टार्ट कमिंग इन, और अब वी हैव एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, और जो कि एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ, उनके सोल्यूशन की तरफ अब हम जा सकते हैं, जो कि है कि फ़ुटबॉल की ग्रास रूट्स में डेवलपमेंट कैसे होगी, जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था पिछले 10 सालों में, उसकी रिहैबिलिटेशन होगी, डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली बनेंगे जो कि डिफरेंट देखेंगे इंटरनेशनल फ़ुटबॉल को, डोमेस्टिक फ़ुटबॉल को, फिर आपकी वुमेंस फ़ुटबॉल है, आपकी एज ग्रुप फ़ुटबॉल है, आपकी टेक्निकल साइड है, कोचिंग है, उसमें रेफरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब उनकी डेवलपमेंट का फाइनली होपफुली काम होगा, और एंड एटलीस्ट वी हैव अ फेडरेशन जिससे हम सवाल अब कर सकते हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप क्या स्टेप्स लेंगे पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए और उसकी उसको इम्प्रूव करने के लिए। और इसके साथ जो कुछ अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि इट वाज़ वेरी गुड टू सी कि जो मोहसिन गिलानी जो कि न्यूली इलेक्टेड PFF प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चाइना फ़ुटबॉल एसोसिएशन जो है उनके प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की है। उन्होंने उनको इनवाइट भी कर लिया है चाइना बीजिंग आए कि वो आके मिलें, और उनके साथ ही इज़ विलिंग टू वर्क विद पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन। सो ऑफ कोर्स स्पेशली चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसमें काम किया है, उससे पाकिस्तान डेफिनेटली हेल्प ले सकता है, और उनके साथ उनकी जो हेल्प है, उनकी जो काम है, उसको यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की जो फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट ने भी मोहसिन गिलानी को कंग्रेचुलेट किया है, फ़ीफ़ा ने भी कंग्रेचुलेट किया है, उनको इनवाइट भी किया है कि फ़ीफ़ा के जो हेडक्वार्टर्स है यूरोप स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे आएँ और आके हमारे साथ मीटिंग करें और हमारे साथ मिल के कोलैबोरेट करें कि कैसे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बेहतर हो सकती है। तो ग्रेट साइंस और पाकिस्तान फ़ुटबॉल, एंड हम उम्मीद करते हैं कि अब जो ये फेडरेशन है ये अच्छे तरीके से काम करेगी, और जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल है वो फाइनली इम्प्रूव करेगी, एक अच्छी लीग सिस्टम, डोमेस्टिक सिस्टम इस्टेब्लिश होगा, ताकि जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि फ़ुटबॉल के साथ मुंसलिक हैं या फ्यूचर में फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी, और एक अच्छी फ़ुटबॉल में पाकिस्तान का नाम होगा डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। जो पाकिस्तान की वुमेंस टीम है उनका भी कैंप आई थिंक स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद में फ्रॉम 13 जून। वो भी इंडोनेशिया ट्रैवल करेंगे लेटर जून में, बिकॉज पाकिस्तान वुमेंस टीम भी जो एशियन क्वालिफायर्स हैं एशिया कप के लिए उनमें पार्टिसिपेट करेगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वुमेंस टीम का क्या स्क्वाड अनाउंस होता है, और वी विल कंटिन्यू टू अपडेट यू अबाउट द डेवलपमेंट्स जो कि स्क्वाड अनाउंस होगा, और फिर पाकिस्तान वुमेन टीम के जो मैचेस हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। बट ऑल इन ऑल, जैसे मैंने कहा कि वेरी एक्साइटिंग एंड गुड डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान फुटबॉल एज वेल। इससे चलते हैं हम वॉलीबॉल की तरफ। तो वॉलीबॉल में कावा नेशंस लीग टूर्नामेंट हो रहा था उज़्बेकिस्तान में। ओरिजिनली तो ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट करना था, बट बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज़ इंडिया रिफ्यूज़ टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, तो उसके बाद ये टूर्नामेंट जो है वो रीस्केड्यूल हो गया था
उज़्बेकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम पार्टिसिपेट करी थी। बताता चलूँ कि लास्ट ईयर ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता था एंड पाकिस्तान वाज द डिफेंडिंग चैम्पियंस ऑफ दिस टूर्नामेंट। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो है पाकिस्तान टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकी और ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है। बट जहाँ ब्रॉन्ज़ मेडल पे दाद बनती है टीम की, वहाँ पे हमें ये भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि क्या वजह है कि लास्ट ईयर जो आपकी टीम जो जीती थी वो इस साल अपना टाइटल क्यों डिफेंड नहीं कर सकी। सो दैट डेफिनेटली शोज़ कि आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी रिग्रेशन आई है। और लास्ट ईयर जो पाकिस्तान जीता था तो पाकिस्तान ने इंडिया जो है वो मेडल मैचेस के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, बट इस दफ़ा इंडिया वेंट इनटू द फाइनल अगेंस्ट ईरान। सो इसमें क्या वजह है कि इंडिया जो है उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट्स की हैं कि वो फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच सका। सो दीज आर सर्टन क्वेश्चंस जो कि पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को आंसर करने की ज़रूरत होगी। दूसरा, लास्ट ईयर पाकिस्तान हैड अ वेरी सक्सेसफुल ऑस्ट्रियन कोच बट ही गॉट रिप्लेस्ड। आई डोंट नो क्या वजह थी उसकी, कोई रीजनिंग थी, कोई लॉजिक थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड भी हो रहा था तो उन्होंने जब उनकी पाकिस्तान टीम नेशनल टीम के साथ अच्छी परफॉर्मेंस थी तो देन वाई वॉज ही रिमूव्ड फ्रॉम हिज रोल। उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों एक्सटेंड नहीं किया गया या क्यों इंश्योर नहीं किया गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म हुआ जाए, स्पेशली कि जब टीम वाज परफॉर्मिंग सो वेल अंडर हिम एंड वाई वाज अ न्यू कोच ब्रॉट इन। सो ये भी एक चीज़ है जिस पे वॉलीबॉल फेडरेशन को बताने की ज़रूरत है कि क्या रीजनिंग है कि वाई दीज कोचेस गेट चेंज सो ऑफन। इसके साथ एक और जो बात है कि पिछले 2-3 साल से हम सुन रहे हैं कि प्रोफेशनल वॉलीबॉल लीग जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी। उसमें इंटरेस्ट भी है, फ्रेंचाइजीज का इंटरेस्ट भी है, आई थिंक ब्रॉडकास्टर का भी इंटरेस्ट है, स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं, बट उसके बावजूद वो डोमेस्टिक जो लीग है वो नहीं स्टार्ट हो सकी वॉलीबॉल की, जिसकी वजह से आई थिंक जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको वो प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं मिल रही जिस तरह बाकी टीम को बाकी कंट्रीज़ को मिलती हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर हम ईरान देखें तो उनकी भी लीग है, आई थिंक इंडिया की भी लीग है, और भी जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनकी अपनी डोमेस्टिक लीग्स हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डोमेस्टिक लीग इस्टेब्लिश की जाए। सो इस पर भी आई वुड रियली वांट टू नो फ्रॉम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कि क्या वजूहात हैं कि ये लीग जो है डोमेस्टिक लीग नहीं अभी तक स्टार्ट की गई। बिकॉज डोमेस्टिक लीग जो है उससे प्लेयर्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, वी कैन ऑल्सो ब्रिंग इन इंटरनेशनल प्लेयर्स टू दैट लीग, और उससे ओवरऑल जो क्वालिटी है और ईयर राउंड वॉलीबॉल खेलने का मौका मिलेगा हमारे प्लेयर्स को। सो आई वुड रियली होप कि इस पर अगर कोई PFF के पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के कोई ऑफिशियल्स देख रहे हैं या कोई जो करता धरता है वो देख रहे हैं तो इसके बारे में हमें अगर हमारे शो पे आके जवाब देना चाहें तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव देम ऑन आवर शो। या उसके अलावा भी जो उनकी अगर वैसे कोई हमें जवाब देना चाहें तो वी विल बी वेरी ओपन कि हम उनका जो जवाब है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। सो दीज वर सम क्वेश्चंस टू वॉलीबॉल फेडरेशन। सो आई होप के जो वॉलीबॉल की परफॉर्मेंस है वो स्टेगनेट करने की बजाय इम्प्रूव होगी एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू डू वेल इन वॉलीबॉल जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले साल में किया था। आई रियली होप, बिकॉज आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, बट लास्ट ईयर से डेफिनेटली उसमें थोड़ी रिग्रेशन है। सो उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछना बनता है कि इस परफॉर्मेंस की रिग्रेशन पे कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई जवाब होना चाहिए कि क्या वजूहात थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिछले साल से बुरी हुई इस दफ़ा। अब हम पाकिस्तान वॉलीबॉल से चलते हैं हॉकी की तरफ। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो FIH नेशंस कप जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगी जो कि मलेशिया में होगा 15 जून से 21 जून तक होगा। इसमें 8 टीम टूर्नामेंट है, उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, तो बेस्ट विशेस टू द पाकिस्तान हॉकी टीम के आई होप दे कैन डू वेल। अगर पाकिस्तान ये FIH नेशंस कप जीत जाता है तो पाकिस्तान FIH जो प्रो लीग है उसके लिए क्वालिफाई करेगा एंड दैट वुड मीन कि पाकिस्तान विल हैव मोर हॉकी
और उसके साथ पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप और हॉकी ओलंपिक है उसमें क्वालिफाई करने के लिए जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। सो आई रियली होप कि पाकिस्तान विल डू वेल एंड बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान हॉकी टीम फॉर दैट। उसके बारे में अब आने वाले दिनों में अगले हफ्ते के जो शोज़ हैं उसमें हम उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और हम आपको ब्रेक डाउन भी करके देंगे कि पाकिस्तान के ग्रुप में कौन सी टीम्स हैं और पाकिस्तान के फिक्सचर्स किस तरह होंगे, और जैसे जैसे पाकिस्तान के मैचेस होंगे तो उसके साथ भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक और लास्ट अपडेट इज़ अबाउट द आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप, जिसका स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, जो कि 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक होगा। पहले जो वर्ल्ड कप है वो सिर्फ इंडिया में होना था, बट बिकॉज पाकिस्तान विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू इंडिया, तो अब ये जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान अपने जितने मैचेस हैं वो श्रीलंका में कोलंबो में खेलेगा। सो अब हमें उस पर क्लैरिटी होगी है। फिक्सचर्स की जो लिस्ट है कि एग्जैक्ट फिक्सचर्स किस ऑर्डर में होंगे, इट इज़ येट टू बी रिलीज फ्रॉम आईसीसी। सो वंस वो गेट शेयर्ड फ्रॉम आईसीसी तो देन वी विल टेल यू अबाउट द फिक्सचर्स और पाकिस्तान के फिक्सचर्स किस तरह होंगे। सो वी विल कीप यू अपडेटेड विद दैट एज वेल। बट इट्स गुड टू सी के जो हाइब्रिड मॉडल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हुआ था वही वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए भी अप्लाई हुआ है, और ये नहीं हुआ कि बीसीसीआई ने या आईसीसी ने बैकआउट कर दिया हो उस कॉन्ट्रैक्ट से। सो इट्स गुड टू सी दैट हैपनिंग फॉर द वुमेंस वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक अ सिमिलर अरेंजमेंट विल बी फॉलोड जो कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका में। सो ये थी आज की टीपीए की एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स से अगर आपको के बारे में इंटरेस्टेड हैं और उसको बारे में आप जानना चाहते हैं तो टीपीए को ज़रूर फॉलो करें और टीपीए के साथ जुड़े रहें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो ये थी आज की टीपीए की एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।